नमस्कार, मैं हूँ वेदिका। आज हम बात करें एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व विटामिन ई की। कई लोग इसे भारत का आप कह सकते हैं प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी मानते हैं। और इस विषय पर और गहराई से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं और सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट भी। 13 सालों का अनुभव है आपको। आपने न्यूरोथेरेपी, योगा और न्यूट्रिशन से मतलब सैकड़ों रोगियों का इलाज किया है, ऑनलाइन भी और क्लिनिक में भी। स्वागत है आपका। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये विटामिन ई आखिर है क्या, हमारे बॉडी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसे अपनी डेली लाइफ में हम कैसे शामिल कर सकते हैं आसानी से। अक्सर हम देखते हैं लोगों को ये ड्राई स्किन की शिकायत रहती है या नाखून टूटते हैं, बाल झड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल साधारण सा काम किया और मसल्स में थकान सी महसूस होने लगती है। तो क्या इन सब का कोई कनेक्शन विटामिन ई से हो सकता है? जैसे वो सेब काटते हैं तो भूरा हो जाता है ना हवा में, क्या बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। विटामिन ई जो है वो हमारे बॉडी का एक आप कह लीजिए मुख्य एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये हमारी कोशिकाओं मतलब सेल्स को फ्री रेडिकल्स नाम के कुछ हानिकारक तत्व होते हैं ना, उनसे बचाते हैं। बिल्कुल वैसी जैसे आपने सेब का उदाहरण लिया, हवा लगती है भूरा हो जाता है। बिल्कुल। विटामिन ई हमारे सेल्स को वैसे ही ऑक्सीडेशन से बचाता है। और हाँ, इसकी कमी से ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। त्वचा का रूखापन, घाव भरने में देर लगना, मांसपेशियों में थकान, दर्द, और अगर ज़्यादा कमी हो तो नर्व टिंगलिंग या रिफ्लेक्सेस में भी कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छा, तो ये फ्री रेडिकल्स मतलब ये वही हैं जो बॉडी में वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं और विटामिन ई उनसे बचाता है। ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये काम करता कैसे है, इसका तरीका क्या है? हाँ, इसका तरीका बड़ा अनोखा है। बिल्कुल एक जैसे क्रिकेट में स्लिप कॉर्डन होता है ना, वैसा समझिए। विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं, वो फैट सॉल्युबल होता है, मतलब वसा में घुलने वाला। तो ये सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी दीवार उसमें आराम से बैठ जाता है। और ये वही जगह है जहाँ फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा हमला करते हैं। तो जैसे ही कोई फ्री रेडिकल आता है, विटामिन ई उसे कैच कर लेता है, उसका असर खुद झेल लेता है, और फिर मज़े की बात यह है कि ये फौरन उसे विटामिन सी जैसे अपने साथी को पास कर देता है। अरे वाह! हाँ, और विटामिन सी उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब निष्क्रिय। और इस तरह विटामिन ई फिर से अगली गेंद यानी अगले फ्री रेडिकल को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक टीम वर्क है पूरा। जबरदस्त, ये टीम वर्क तो वाकई कमाल का है। मतलब एक पोषक तत्व दूसरे की मदद कर रहा है। अच्छा, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ विटामिन ई की क्या सिचुएशन है और हमारे आसपास कौन सी ऐसी आम सी चीजें हैं खाने की जिनमें ये आसानी से मिल जाए? हाँ देखिए, भारत में स्थिति थोड़ी मिली जुली है। जो शहरी खान पान है आजकल का, जिसमें तले हुए नमकीन, बिस्किट और खासकर वो तेल जिसे बार बार गर्म किया जाता है, हाँ हाँ। उसमें अक्सर विटामिन ई की कमी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा तापमान पर ये नष्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ पारंपरिक खान पान है, जैसे तटीय राज्यों में देखिए, वहाँ ताज़ा नारियल या मूंगफली का तेल, वो भी कोल्ड प्रेस्ड वाला। अच्छा, कोल्ड प्रेस्ड। हाँ, कोल्ड प्रेस तेल इस्तेमाल होता है, तो वहाँ लोगों को पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। आपको शायद हैरानी हो, कोल्हापुरी घानी का जो मूंगफली तेल होता है ना, वो रिफाइंड तेल से लगभग 4 गुना ज्यादा विटामिन ई देता है। 4 गुना? वाओ! जी। और मुख्य स्रोतों की बात करें तो देखिए, सनफ्लावर सीड्स मतलब सूरजमुखी के बीज, ये तो कमाल है। सिर्फ 30 ग्राम में करीब 9 mg मिल जाता है। फिर आलमंड्स हैं, बादाम, 30 ग्राम में लगभग 7 mg। पीनट्स, मूंगफली, 30 ग्राम में 3 mg के करीब। और एक बहुत अच्छा स्रोत है व्हीट जम, गेहूं का अंकुर, उसका सिर्फ 1 चम्मच ही आपको 5 mg तक दे सकता है। फलों में एवोकाडो है, आधे फल में करीब 2 मिलीग्राम। कीवी है, एक फल में 1 मिलीग्राम। और अपना आम, मैंगो, 1 कप गूदे में करीब 1 मिलीग्राम होता है। एक वयस्क के लिए रोज की जरूरत मतलब आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस करीब 10 मिलीग्राम होती है। अच्छा, सिर्फ 10 मिलीग्राम? हाँ, तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है पूरा करना। एक छोटी कटोरी सूरजमुखी बीज की चिक्की से भी शायद ये जरूरत पूरी हो जाए। और एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि पोषक तत्व सीधे फलों से, बीजों से मतलब होल फूड से लेना वो सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। इससे न सिर्फ सेहत अच्छी रहती है, बल्कि लंबे समय में जो हेल्थ केयर पर खर्चा होता है ना, वो भी बच सकता है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है, खासकर ये कोल्ड प्रेस्ड तेल और पारंपरिक खानपान वाली बात।
क्या विटामिन ई से जुड़े कुछ और भी रोचक तथ्य हैं या कोई आसान से नुस्खे जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाए जा सकें? हाँ बिल्कुल, कुछ और बातें बताता हूँ। देखिए, विटामिन ई त्वचा के लिए एक हद तक प्राकृतिक सनस्क्रीन का भी काम करता है, खासकर यूवीबी किरणों से बचाता है। और जो कोल्ड प्रेस्ड तेलों में विटामिन ई होता है ना, वो खुद उन तेलों को जल्दी खराब होने से भी बचाता है। नेचर का अपना तरीका है। सही बात है। परंपरागत नुस्खों को देखें तो जैसे पंजाब में मूली पराठे पर घर का मक्खन लगाते हैं ना, वो असल में विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। इसी तरह डिलीवरी के बाद जो गोंद बादाम के लड्डू देते हैं, उसमें जो विटामिन ई होता है वो टिश्यू रिपेयर में बहुत मदद करता है। देखिए, हमारे बुजुर्गों का ज्ञान कितना गहरा था। बिल्कुल। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। एक तो खाना बनाने में कोल्ड प्रेस्ड तेल इस्तेमाल करें, सरसों, तिल, मूंगफली, जो भी आपके यहाँ चलता हो। दूसरा, स्नैक्स में भुने हुए बीज शामिल करें, सूरजमुखी, कद्दू के बीज बहुत अच्छे हैं। तीसरा, आटे में या डोसे के घोल में 1 चम्मच व्हीट जम मिला सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है। चौथा, इसे विटामिन सी वाले फलों के साथ खाएं, जैसे कीवी, संतरा, आंवला, आम। इससे इसका असर बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी, तलने वाले तेल को बार बार इस्तेमाल करने से बचें, वो बहुत नुकसानदायक है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि विटामिन ई को सिर्फ एक पोषक तत्व मत समझिए। ये हमारे पारंपरिक खान पान की ज्ञान का हिस्सा है, प्रकृति का दिया हुआ एक अदृश्य रस्ट प्रूफ कवच है जो हमारे बॉडी को इनर लेवल पर सुरक्षित रखता है। बस सोचने वाली बात यह है कि आज की जो भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल है, कहीं वो हमें सीधे सादे लेकिन बहुत जरूरी सुरक्षा कवच को भुला तो नहीं रही। इस पर विचार करना जरूरी है। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट या योगा ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ, 8100340081। इस तरह की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्य चर्चाओं पर डेली अपडेट के लिए बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। योर बॉडी योर यूनिवर्स। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।